हालात क्या चल रहे हैं? कुछ बेहतरी आई? इलाज चल रहा है बॉस, और उसके काफी अच्छे नतीजे निकले हैं बॉस। ये बात करने के लिए तैयार है। इस पागल से मुझे बचाओ। मगर क्यों छुड़वाऊं? इसमें मेरा क्या फायदा है? हार्बी के पास 10 स्टिंग मिसाइल्स हैं। वो आप पर हमला करेगा। उसने ये मिसाइल्स एक तंजीम को दिए हैं। फिलहाल ऐसा कुछ नहीं है। डॉक्टर साहब, गोली डबल कर दें। नहीं, बताता हूँ, मैं सब बताता हूँ। जो कहोगे वो मैं बताऊंगा। हार्बी ने सबके साथ ये ड्रामा किया था। उसने असलहे को दूसरे रास्ते से मुल्क में मंगवाया था। हथियार कहाँ है? वो हार्बी के वेयर हाउस में है। मेरे एक आदमी ने माल उतारा था। बस इतना ही जानता हूं मैं। बहुत शिफा है आपके हाथ में। मरीज तो बिल्कुल ठीक हो गया। जैसे ही ये तुम्हें लोकेशन बता दे तो इसे वापस कमरे में ले जाना। वकील साहिबा की वजह से छोड़ रहा हूँ, वरना तुम दोनों इस काबिल नहीं हो। दिल तो करता है तुम्हें काल कोठरी में डाल दूं। आपको ऐसा करने की जरूरत नहीं थी। इनका जुर्म इतना बड़ा नहीं था कि इनके साथ ऐसा बर्ताव किया जाए। कल सुबह इन्हें सुलहनामा पे दस्तखत करने के लिए आना होगा। उन लोगों ने मारपीट नहीं की, फिर भी वो आसरा जेल में गुजारेंगे। लेकिन हमें मुराद और उसके आदमियों से कोई भी मसला नहीं है सर। तो फिर शिकायत कैसी? उस बेचारे का बाजू भी टूट गया है। ये ना हो कोई और मसला हो जाए। उन्हें भी छोड़ देना चाहिए। अगर तुमने अपनी जबान बंद ना की तो तुम्हारी जगह मुराद को रिहा करवा लूंगी। बताओ क्या खबर है? उमर कौर कमास वो आया था। वो अपने भाई के कातिल का सुराग लगा रहा था। वो हर किसी से मालूमात ले रहा है। वो इसीलिए मुराद के पास गया ताकि उससे कुछ पता चल सके। मेरा बेटा, चुप कीजिए अम्मी, कुछ भी नहीं हुआ। हम बस आधा घंटा ही हवालात में बंद रहे। तुम्हारा बहुत शुक्रिया। मैं ये एहसान सारी जिंदगी नहीं भूलूंगा बेटी। अब मैं चलती हूँ क्योंकि टैक्सी को आने में वक्त लगेगा। मैं छोड़ाता हूँ। नहीं, आपका बहुत शुक्रिया। बेरिन, चलो मैं तुम्हें छोड़ाता हूँ। हमजा, अम्मी और बाबा को अस्पताल छोड़ देना तुम। मैं बहुत थक गई हूँ, इसलिए अब घर जाकर आराम करना चाहती हूँ। मैंने कहा ना मैं छोड़ाता हूँ तुम्हें। मुझे बात करनी है तुमसे। तुम चाहते क्या हो उमर? बस ये कि तुम मुझे समझो। किस लिए? तुम्हें समझना मेरे लिए क्यों जरूरी है? क्योंकि तुम मेरे लिए स्लाइड टावर की तरह से हो, जिसकी रहनुमाई में कप्तान तारीख रातों के अंधेरे में भी रास्ता तलाश कर सकता है। और मैं चाहता हूं कि तुम मुझे रास्ता दिखाती रहो, नहीं तो मैं यकीनन भटक जाऊंगा। तुम्हें इस रास्ते पर चलने की जरूरत नहीं है उमर, क्योंकि तुम इस सब के लिए नहीं बने। खो जाओगे इस रास्ते पर और तब मैं भी तुम्हारी मदद नहीं कर सकूंगी। ना तो हुसैन अंकल और ना तुम्हारे बाबा। वहां से वापसी नामुमकिन है। अब तुम जो चाहो फैसला करो। अली को मेरी आंखों के सामने उन्होंने गोली मारी, याद है ना तुम्हें? और मैंने सिर्फ अली ही की तकलीफ को नहीं देखा, तुम्हें देखा, दीदम को देखा, अपने खानदान को परेशानी में तड़पते हुए देखा। सब बेबस और लाचार थे, डरे हुए थे।
हाँ, पर मुझे ये खौफ से भरी जिंदगी मंजूर नहीं, और इसीलिए मुझे तुम्हारी जरूरत है। समझ आई तुम्हें? तुम्हारे, दीदम के, मेरे खानदान के, सबके हुकूक की जंग किसी को तो लड़ना है। अगर अब भी मैं खामोश रहा तो मैं मर जाऊंगा बेरिन, तुम जानती हो। हाँ। बताओ कि मुराद को मारकर तुम्हें क्या मिला? क्या हासिल हुआ तुम्हें उमर? क्या अली वापस आ गया? क्या तुमने अपने मसाइल हल कर लिए? क्या अब सब कुछ ठीक हो गया? अभी कुछ ठीक नहीं हुआ, मगर जब मैं अपना मकसद हासिल कर लूंगा तो मेरा खानदान और मेरे अपने मोहल्ले के लोग, हर कोई सुख का सांस लेगा। तुम जो चाहते हो मैं वो नहीं कर सकती उमर। अब मुझे इन सब चीजों में नहीं पड़ना, क्योंकि अब इतनी हिम्मत नहीं मुझ में। हम वैरल पर कितना एतबार कर सकते हैं? कहीं मामला बिगड़ ही ना जाए। खतरा तो उठाना पड़ेगा। तुम जितना बड़ा खतरा उठाओगे उसका सिला उतना ही अच्छा मिलेगा। यानी हम हरबी के वेयरहाउस पर छापा मार के हथियार हासिल करेंगे। हरबी और तातार का आपस में क्या मामला है, बताओ सुलेमान। मैं नहीं जानता सर। तुम्हारी यही आदत मुझे बहुत पसंद है सुलेमान, हर बात का जवाब रखते हो। हाँ बोलो। समझ गया। एक खबर मिली है बॉस, तातार फुरकान साहब से मिलना चाहता है। फुरकान से इजाजत ली है क्या? तातार रास्ते में है, वो मिलने जा रहा है। कहीं तातार अपनी जान की भीख मांगने तो नहीं आ रहा सर? नहीं जमाल, वो ये पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि कहीं हम लोग उन सब का मुहासरा तो नहीं कर रहे। मुझे तो ऐसे ही लगता है। सुलेमान, जाकर वैरल से कहो कि तातार को फोन लगाए और कहलवाओ कि ये मुलाकात नहीं होनी चाहिए। मैं कुछ समझा नहीं। सुना नहीं? क्या हुआ फवाद? तुम्हारी टांगें खौफ से कांप रही हैं। कोई मसला है तो मैं अकेला चला जाता हूं। तातार भाई, हाँ बोलो। वैरल बात कर रहा हूं, तातार से बात करवाओ। बोलो, सुन रहा हूं। मैंने सुना है तुम्हें असलहे की जरूरत है तातार। क्या बात है वैरल? तुम्हें ये सब किसने बताया? दोस्तों का दोस्त हूं मैं और दुश्मनों का दुश्मन। दोस्त तो मैं तुम्हारा कभी हो नहीं सकता, और दुश्मन तो पता नहीं तुम दुश्मन हो भी या नहीं। तुम्हारी यही बातें तो मुझे मुतासिर करती हैं तातार। चलो हम दोस्त बन जाते हैं। मैं ऐसा क्या करूं कि तुम मेरे दोस्त बन जाओ? एक बात अच्छी तरह जान लो कि मेरी दोस्ती बेलौस होती है। मुझे हरगिज ना समझना। जो मैं चाहता हूं वो कर पाओगे क्या? मैं तुम्हें एक अकाउंट नंबर भेजता हूं, तुम अपनी दोस्ती दिखाओ, फिर मैं अपनी दिखाऊंगा। वैरल, मुझे बेवकूफ समझते हो क्या? मुझे बताओ कि कल हथियार कहां मिलेंगे? और हाँ, अगर तुम हरबी के साथ मिलकर कोई चाल चल रहे हो तो कान खोल के सुन लो। मैं तुम्हारे ही टुकड़े करके उन हथियारों की जगह हरबी को दे दूंगा। जो मैं कह रहा हूं वो करो, तुम्हारा काम हो जाएगा। तुम अकाउंट में पैसे भेजो। तुम्हें असलहे से मतलब है, वो इस शहर में ही है, कल तक तुम्हें मिल जाएगा। गाड़ी वापस घुमाओ।
सुर की आवाज लकड़ी से नहीं, तार को छेड़ने से निकलती है। जख्म ऐसे ही नहीं भर जाता, मरहम लगाना ही पड़ता है। क्या है ये? और ये सारी तकरीर किसके लिए थी? तुमने मामला खराब कर दिया है। तुमने उसका दिल दुखाया है जो तुम्हें बेहद प्यार करता था। तुम्हें मसला क्या है उमर? आप ये वापस रख लीजिए। अगर ये खाने के लिए मुझे ये बातें सुनना पड़ेंगी तो रहने दीजिए। मोहब्बत की कोई कीमत होती है उमर? अगर मोहब्बत ना मिली? होती है, लेकिन अब तक मैंने हिसाब चुकता नहीं किया। अब बारी आ गई है कीमत चुकाने की। अच्छा, तो जो उस वकील के साथ तुमने किया उसका क्या? हुसैन चाचा, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं यहाँ पे, बल्कि यूं कहे कि उसकी वजह से मैं हर वक्त परेशान रहता हूं। वो चाहती है कि मैं बदल जाऊं। अली को मारने की कोशिश की गई, लेकिन वो चाहती है कि मैं कुछ भी ना करूं। तो इस तरह से उमर को क्या हासिल हुआ है? बहुत सी पेचीदगियां हैं, तुम नहीं जान सकते। अभी मुझे कुछ भी नहीं जाना है। मेरा मकसद अली पर कातिलाना हमला करने वालों पर जमीन को तंग करना है। अच्छा, तो ये बताओ, तुम आरज़ू को क्यों तंग करते हो? उस बेचारी का क्या गुनाह है इसमें? अल्लाह ने सिर्फ तुम्हें ताकत नहीं दी, दिल भी दिया है। और दिल सिर्फ एक मकसद के लिए है। नफरत नहीं रखते। रखना है तो प्यार रखो, और वो भी सबके लिए होना चाहिए। जी बिल्कुल, इसीलिए आरज़ू का मामला मुख्तलिफ है। वो बेचारी बीमार है। अगर मेरे हाथ खून से रंगे हुए हों तो मोहब्बत मुझे ज़ेब नहीं देती। असल वजह यह है, मोहब्बत से बढ़कर कोई बीमारी नहीं है उमर, याद रखना। दुश्मन से मुंह फेरा जा सकता है, मगर प्यार से कभी नहीं फेर सकते। दुश्मन के वार का बहुत दर्द होता है, मगर काबिल इलाज है। अगर मोहब्बत का घाव लग जाए तो दुनिया में कहीं उसका इलाज नहीं मिलता, और कोई ऐसा मरहम नहीं जो इस घाव को भर सके। तुम्हें ट्रैगर के बारे में कोई मालूमात मिली या नहीं? भाई, सुबह होते ही सीसीटीवी फुटेज मिल जाएगी। ये देखो, मेरे पास लाओ इसे। लेकिन भाई, आप इसके साथ करेंगे क्या? तातार ने यह खबर छपवाकर काफी हिम्मत का मुजाहरा किया है। अब हमने देखना यह है कि उसकी हिम्मत कहां तक है। क्या बात है हमजा? वो कमीना सिकंदर हमारे दोस्तों के हाथ तोड़ने के बाद उनके लिए फूल भिजवाए थे उसने। हराम खौर।
मेरी मानो तो हमें इसका भी कुछ करना चाहिए। मैंने तातार से कहा था कि मैं हमलावर को ढूंढ लूंगा। मैं जानता हूं कि तुम खुद अली के मुजरिम को पकड़ना चाहते हो, पर वो जानबूझ के हम लोगों को तंग कर रहा है। सही कह रहे हो, मैं तुम्हारी बात समझ गया हमजा। पहले इस कमीने से हिसाब लेते हैं, असलहे वाला मामला बाद में देखेंगे। बिल्कुल ठीक कहा तुमने। मैंने उसके माल के ठिकाने का पता लगा लिया है। गुड, अब चलो उसके फूलों का शुक्रिया अदा करें। आओ। कहाँ रह गए थे साबरी? भूख से जान निकल रही है। माफ कीजिएगा भाई, थोड़ी देर लग गई। तुम्हें क्या हुआ रमजी? क्या सोच रहे हो? देखिए भाई, हम लोग हरबी को मार देते हैं, चाहे आपके बाबा इसकी इजाजत देते हैं या नहीं। ये सब तो होकर ही रहेगा। बाबा के कंधों से ये बोझ जल्द ही हट जाएगा। लिहाजा फिलहाल तुम ये बात मत सोचो कि उन्होंने ऐसा क्यों कहा। हमें बाबा का हुक्म मानना पड़ेगा। ग्लिप और समी, जिन्हें अली अकबर को मारने का कहा था, वो काम के आदमी हैं। तुम उन्हें यहां बुलाओ। क्या ये अच्छा नहीं होगा कि वो कुछ दिन गायब रहें? हमें ऐसे लोगों की जरूरत है जिन पर एतमाद किया जा सके। हर भी आराम से नहीं बैठेगा, हर चीज पर नजर है उसकी। हम रिस्क नहीं ले सकते। देखो, ये घर है उसका। जाओ और दरवाजा खटखटाकर पूछो कि सिकंदर घर पर मौजूद है या नहीं। क्या? हाँ, मैं जाकर पूछता हूँ। जल्दी जाओ। हाँ। अस्सलाम वालेकुम भाई, मुझे एक पता पूछना है। क्या कर रहे हो यहाँ? कौन सा पता? चलो जाओ यहाँ से। मैंने तो बस आपसे एक पता पूछना है, इसमें क्या है? लगता है तुम समझे नहीं, जाओ यहाँ से। बताओ क्या मसला है? मैं तो बस पता पूछने लगा था, ये गुस्से हो गए। भेजो इसे यहाँ से। खड़े मुंह क्या देख रहे हो? जाओ यहाँ से। लेकिन भाई, इसमें मसला ही क्या है आखिर? चलो। ये सब तो होकर ही रहेगा। देखो जरा कौन है वहां। सिकंदर, अगर तुम मर्द के बच्चे हो तो बाहर आओ। अपने कुत्तों के पीछे छुपना बंद कर दो। ये है कौन जो इतना चीख चीख कर गला फाड़ रहा है रमजी? सिकंदर भाई, आप जाएं, हम इन्हें देख लेंगे। अब तो ये लोग आ गए हैं, मिलना पड़ेगा इनसे। जरा हम भी तो देखें। हमजा, तुम बाकियों को संभालो, सिकंदर से मैं खुद निपटूंगा। जल्दी जाओ। छोड़ना मत इसे। इतने बेचैन क्यों हो मरने के लिए? तुम्हारी मौत तुम्हें यहां ले आई है उमर, पर तुमने आने की जहमत क्यों की? मुझे बुला लिया होता। मेरे भेजे हुए फूल मिल गए थे तुम्हें।
वही फूल मैं तुम्हारी कब्र के गिर्द लगाऊंगा सिकंदर। सुना तुमने? वक्त पर किस्मत जाग गई तुम्हारी, लेकिन खेल अभी खत्म नहीं हुआ। ये मेरी और तुम्हारी पहली मुलाकात थी। दुआ करो कि हमारा दोबारा सामना ना हो सिकंदर, वरना मारे जाओगे। हमें यहां से निकलना होगा उमर, वरना इस बार वकील भी नहीं बचाएगी। उमर, अगर हम पकड़े गए तो सिकंदर से हिसाब कैसे चुकाएंगे? चलो जल्दी। हमारे हाथ जख्मी ना होते तो हम खुद उस मुराद को पकड़कर चमड़ी उधेड़ देते। तुम फिक्र मत करो जावेद, फिलहाल तुम दोनों बस अपने आप पर तवज्जो दो। देखो उमर, तुम्हें सिकंदर से होशियार रहना होगा। हथियारों वाला काम करने के बाद वो बिल्कुल पागल हो गया। तुम्हें उससे डरने की कोई जरूरत नहीं है। अगर उसकी आंखों में खून उतर आया है तो क्या हो गया? उसे लगाम डालने वाला आ गया है। बेफिक्र रहो और उमर को भी मत परेशान करो। नूरी खाला, इनकी इतनी तरफदारी मत करें, कहीं हाथ ना धो बैठे अपनी जिंदगी से। सिकंदर तुम लोगों को छोड़ेगा नहीं। हिलाल, मैंने कितनी बार कहा है कि कुछ भी बोलने से पहले अच्छी तरह सोच लिया करो। तुम कभी कभार ही तो घर आते हो हमसा। तुम्हें ये तक तो पता नहीं कि तुम्हारी बीवी क्या करती है। तुम तो सिर्फ झूठ बोला करो मुझसे, ठीक है? सच तो कभी बोला ही नहीं तुमने। तौबा, अल्लाह का लाख शुक्र है कि हम सब महफूज हैं। दीदम का क्या हाल होगा? हम तो उससे मिलने भी नहीं गए। दीदम बहुत ही हौसलामंद खातून है, बहुत मजबूत है वो। इंशाल्लाह सब कुछ ठीक हो जाएगा बहुत जल्द ही। इंशाल्लाह। उमर, हमें देर हो रही है। खुद भी बाहर निकला करो, औरतों की तरह घर ही बैठे रहते हो। अम्मी जान, आप खुद ही बताइए कि मैं क्या करूं? क्या छत से छलांग लगा दूं? अब इस हालत में और क्या कर सकता हूं मैं, बताइए। मेरी बात मानो, चूड़ियां पहन लो। तुम्हारे दुश्मन मारे छलांग, बस एक बार ठीक हो के अपने दुश्मन का भी यही हाल करना। अल्लाह करे मैं भी उन्हें टूटता फूटता देखूं। आमीन। बेटी, मैंने तुम्हारी पसंद का नाश्ता बनाया है, आ जाओ। शाबाश। वैसे भी खाली पेट दवा नहीं खानी चाहिए। उमर नहीं आ रहा क्या? तुम बैठ तो जाओ, पहले कुछ खा पी लो, थोड़ा बेहतर हो जाओ, उसे अच्छा लगेगा। आरज़ू, मुझे बताओ बेटी, क्या बात है? मैं तुम्हारा बाप हूं।
चलो अब थोड़ा मुस्कुरा के दिखाओ। हाँ, लगता वो आ गया। जाकर दरवाजा खोलिए बाबा जान। हाँ बेटी, अभी खोलता हूँ मैं। तुम बैठो उमर, मैं तुम्हारे लिए चाय लेकर आता हूँ। जहमत मत कीजिए रासिम अंकल। वैसे भी मैं आरजू के लिए ला ही रहा था। अब ठीक हो ना तुम? अच्छा है। अपने बाबा को अब तुम मजीद परेशान मत करना। ये मेरे बस में कहाँ है? हाँ बिल्कुल है। अब तुम दवा लेने से इनकार नहीं करोगी, अपना ख्याल रखोगी और परेशान भी नहीं होगी तुम। ये सब कहना बहुत आसान होता है उमर। मैं तो खुद ठीक होना चाहती हूँ। हाँ मैं जानता हूँ, पर मैं चाहता हूँ तुम दिल से कोशिश भी करो। तुम्हें ऐसा करना ही होगा अब मेरी खातिर। अगर ऐसे ही तुम मेरे साथ रहो तो कुछ नामुमकिन नहीं। मैं साथ ही हूं। अली के बारे में सुना होगा तुमने, देखा ना, इतना कुछ होने के बावजूद भी मैं यहां पर तुम्हारे साथ हूं। अब तुम भी मेरा साथ दो ना। कल किस वक्त घर आई तुम? आपके सो जाने के बाद। ये ठीक नहीं है बच्ची। अम्मी, अब मैं छोटी बच्ची नहीं रही। क्या उन्होंने तुम्हारी बात मानी कि नहीं? ऐसा कुछ नहीं हुआ। उसे कुछ महीने अंदर रखते तो उसका दिमाग ठिकाने आ जाता। तुम्हारे दिमाग की भी समझ नहीं आती मुझे। देखो, नाश्ते में तुम क्या पी रही हो बेटी? कम से कम बंदा खुराक का तो ध्यान रखता है। अम्मी, कम से कम चाय तो सुकून से पीने दे। हाँ, ठीक है बेटी, तुम्हें जो पीना है पियो, मैं कुछ नहीं कहती। आपने आरजू को देखने नहीं जाना? उसे कैसे भूल गई आप? बिल्कुल नहीं बदली तुम। जब तुम बच्ची थी तब भी तुम ऐसी ही हरकतें करती थी।